हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले ईडीएम फ्रेज के पार्ट 2 को। ठीक है, पार्ट 1 कल मैंने दिया था। ठीक है, वैसे तो ईडीएम फ्रेज मैंने बहुत सारी दी हैं वोकैबुलरीज की प्लेलिस्ट में जाओ, बट अभी जो है मैं रिवीजन करा रहा हूँ। उसका जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 2 है। कल कमेंट आया था कि आपका पार्ट 2 कब आएगा, उसका मैं वेट कर रहा हूँ। और आपका सीरीज कंटिन्यू रहेगा कि नहीं ये कोई फिक्स नहीं है। तो गाइज फिक्स है, ठीक है। एक दिन अल्टरनेट करके हर एक चीज़ मिलेंगी। जैसे आज जीके नहीं मिली आपको तो कल जीके मिलेंगी। कल हो सकता है कि कल आपको ईडियम फ्रेज ना मिले तो मिस स्पेल्ट मिले। इस तरीके से कुछ ना कुछ अल्टरनेट करके होगी। और एक दिन में 2 ही वीडियोस मिलेंगी, ज़्यादा नहीं मिलेंगी गाइस। क्यों? क्योंकि एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियोस मैं नहीं दे सकता, बिकॉज एक वीडियो बनाने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। तो आप समझ सकते हो, और उतना सफिशियंट टाइम है नहीं। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहीं पे मैं दे दूंगा। और जीके की सिर्फ पीडीएफ मैं देता हूँ ड्राइव पर, बाकी सारे टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कल हमने पढ़ा था 15 और आज भी पढ़ेंगे 15। ओके, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ठीक है ना। अभी देखो ब्रेस्ट का मतलब आपको पता होगा। आप क्या पढ़े हो ब्रेस्ट का मतलब, चलो सही है, आपने पढ़ा होगा सीना, ठीक है ना। जनरली हम फीमेल के लिए यूज़ कर देते हैं इसको। यहाँ पे समझो, यहाँ पे ब्रेस्ट का मतलब और भी होता है, तो यहाँ पे समझ लो क्या है। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट जब इस इडियम का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को कबूल लेना, ठीक है ना। तो मतलब ब्रेस्ट का मतलब होता है सामना करना भी होता है। तो वही होता है कि किसी भी चीज़ का, मान लो कि आप सच का सामना कर रहे हो, मतलब क्या हुआ, सच कबूल ले रहे हो, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को आप स्पष्ट कर दे रहे हो, वही होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फेस का मतलब होता है कबूल लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं। चलो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, टू कीप वंस टेम्पर, ठीक है ना। तो टू कीप्स वन टेम्पर का मतलब क्या हुआ, देखो टेम्पर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है ना। और यहाँ पे बोल रहा है टू कीप्स, ठीक है ना, रख दो अपने गुस्सा को, रख देना। गुस्सा को जब हम लोग बोलते हैं ना कि कोई गुस्सा होता है तो क्या करो भाई, अपने गुस्से को थूक दो, ठीक है ना। तो गुस्से को थूक दो का मतलब क्या हुआ, मूड को ठंडा कर लो, ठंडा दिमाग रख लो। गुस्सा नहीं करना आपको। जब भी हम गुस्से को थूक देते हैं या फिर गुस्सा रख देते हैं अपना, तो क्या होता है, मूड अच्छा हो जाता है। टू बी इन गुड मूड, ठीक है, अच्छे मूड में हो जाओ, ठीक है ना। अच्छे मूड में होना वही चीज़ है। राइट आंसर क्या हमारा, बी। कुछ लोगों को एग्जाम्पल्स देना बुरा लग रहा है तो भाई आप अदर चैनल पे विजिट कर सकते हो या फिर वीडियो को स्किप कर सकते हो। बाकी एग्जाम्पल देना तो मैं बंद करूंगा नहीं, मेरी आदत है देना, ठीक है ना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, टू कैच अ टाटर। कैच अ टाटर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पकड़ने के बारे में बात नहीं की जा रही है। इसका मतलब होता है कैच अ टाटर का शत्रु का सामना करना, या फिर शत्रु अचानक शत्रु क्या हो गया, सामने आ गया, उसको बोलते हैं कैच अ टार्चर, या फिर खतरा सामने आ जाना, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, खतरे का सामना करना वही चीज़ है। तो खतरा आ गया कहाँ पे भाई, ऑप्शन नंबर बी देखो, टू कैच अ डेंजरस पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको पर्सन ही रहे, हो सकता है एनिमी कर दे, मतलब वो समझ जाओ, इसका सेंस समझो। ऑप्शन यहाँ पे चेंज करेगा, ऑप्शन कभी भी सेम टू सेम ये लैंग्वेज नहीं लिखता है, वो अपने हिसाब से वो लोग लिखते हैं, ठीक है ना, जो उनको अच्छा लगे। ये क्वेश्चन सामने रहेगा, बट आपका इसका सेंस याद रखना होगा, इसका हिंदी क्या होता है। टू कैच ए टाटर का मतलब होता है कि किसी खराब परिस्थिति का सामना करना, शत्रु का सामना करना, खतरा का सामना करना। इस तरीके से आपको याद रखना है, बाकी ऑप्शन पढ़ के आप कर लोगे। अब ऐसा नहीं है कि हम ये भी रट रहे हैं और ये भी रट रहे हैं, तो वैसा गलत काम है। टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम का मतलब क्या होता है, घर को चलाना नहीं होता है, ठीक है ना। याद रखना, टू ड्राइव होम का मतलब घर को चलाना नहीं होता, ये होता है किसी भी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के बताना। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि इडियम फ्रेज पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि देखो जय जी के पढ़ा रहा हूँ, अकबर की स्टोरी पढ़ा रहा हूँ, और अकबर की स्टोरी में एक बिरबल आता है, मैं बिरबल के बारे में बहुत फोर्स कर करके पढ़ा रहा हूँ, बिरबल ऐसा था, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा अट्रैक्शन बिरबल की तरफ जाए, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं ड्राइव होम, मतलब किसी चीज़ को बहुत जोड़ देना, टू एम्फेसाइज, ज़्यादा महत्व देना, ज़्यादा बल देना उस पर, ठीक है ना। टू एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, महत्व देना या फिर बल देना। चलो, टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, देखो एक्स टू ग्रीन का मतलब क्या होता है, टू हैव एन एक्स टू ग्रीन का, कि सिर्फ अपने सेल्फिश रीजन से किसी से आप क्या करो, ताल्लुक रखो, ठीक है। जैसे मेरा आपका जो ताल्लुक मेरे से सिर्फ क्या है भाई, क्लासेस करने से है, वीडियोस देखने से, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। बट इसको हम सेल्फिश नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज आपके देखने से मुझे भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, तुम दोनों का फायदा है यहाँ पे। बट कभी कभार आपने बहुत जगह देखा होगा कि अपना काम निकालते हैं और फिर निकल लेते हैं, वही चीज़ है टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अ प्राइवेट इन टू सर्व। प्राइवेट इन टू सर्व का मतलब अपने प्राइवेट काम के लिए किसी की सेवा करो, या फिर जो भी उसकी सेवा में रहो, ठीक है ना। तो वही सेल्फिश रीजन हो गया। टू क्राई उल्फ, ठीक है, क्राई उल्फ का मतलब क्या होता है, वो स्टोरी आपने सुना होगा कि एक गांव का एक लड़का था, वो हमेशा जब भेड़िया आते थे, भेड़िया था तो चिल्लाता था, मतलब नहीं आते थे ना तो भी चिल्लाता था कि बचाओ बचाओ,
शेर आया बचाओ, ये जो भी चिल्लाता था फालतू की चीज़ें चिल्लाती थी, भेड़िया आया, ठीक है। तो एक तरीके क्या हुआ, सच में गांव में कहीं शेर मिलता है, कहीं भेड़िया मिलता है स्टोरी में, कि भेड़िया आए थे उसकी बकरी के बच्चों को खा गए, सच में शेर आया बकरी के बच्चों को खा गए उसके, उस दिन कोई बेचारे नहीं आए। तो मतलब वो क्या था, जब जिस दिन वो रोज रोज फालतू का चिल्लाता था ना, तो वही चीज़ है, ठीक है ना। तो मतलब फालतू में किसी से हेल्प मांगना, उसी को बोलते हैं टू गिव फॉल्स अलार्म, ठीक है ना। वो क्या करता था, गांव वाले को झूठ मूठ का अलार्म देता था, अलर्ट करता था कि आओ भागो भागो, या फिर बचाओ बचाओ, क्या आया भाई, शेर आया या फिर भेड़िया आया, ठीक है। तो वही चीज़ है झूठ मूठ का देना किसी को, टू क्राई उल्फ, ठीक है ना, टू गिव फॉल्स अलार्म, ठीक है। राइट आंसर क्या है, बी है। टू एंड इन स्मोक, अब बोल रहा है टू एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बर्बाद हो जाना, खुद को बर्बाद कर लेना, ठीक है ना। टू एंड इन स्मोक मतलब, जैसे मान लो इसको याद रख लो, स्मोकिंग करोगे तो क्या होगा, उससे बेनिफिट्स तो है नहीं, 2 पल की खुशी मिलेगी आपको अगर आप एडिक्टेड हो तो, ठीक है। अदरवाइज आपका जो है लंग्स खराब ही होगा, बॉडी के और भी ऑर्गन्स आपके खराब ही होंगे। तो वही चीज़ है, टू रियून ऑन सेल्फ, वन सेल्फ, ठीक है, ऑन सेल्फ नहीं है, वन सेल्फ है, ठीक है, खुद को बर्बाद कर लेना। टू बी एवब बोर्ड, ठीक है ना, ये क्या होता है कि टू बी एवब बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार होना, ये याद कर लो। और याद करने का तरीका क्या है, बोर्ड जब हम बोलते हैं ना, बोर्ड जो पढ़ाई वाला बोर्ड होता है ना, क्लासेस में आपने देखा होगा, तो हम लोग क्या बोलते थे भाई, बोर्ड है, टीचर बोलते थे बोर्ड पर आओ, ठीक है। तो जनरली बोर्ड पर कौन पढ़ाता था, तो टीचर पढ़ाते थे हमारे। और टीचर कैसे होते भाई, वो सच में ईमानदार होते, सारे कैंडिडेट्स को एक नज़र से देखते हैं, ठीक है ना। टू बी एवब बोर्ड का मतलब क्या हुआ कि क्या होना भाई, ईमानदार होना। टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, अब बिजनेस डील का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करें, किसी भी चीज़ में लेके ईमानदार होना, उसको बोलते हैं टू बी एवब बोर्ड, ठीक है ना। ये सेंस आपको लैंग्वेज इसमें बोला ना कि अपने अकॉर्डिंग वो देंगे वो लोग, ठीक है ना, बट आपको इसका हिंदी याद करना होगा। टू पुट वंस हैंड टू प्लाव, ठीक है, प्लाव का मतलब क्या होता है, खेत की जुताई करना, ठीक है ना। खेती करने से पहले उसको ट्रैक्टर से, कुछ लोग पहले बैल से करते थे ना खेत की जुताई, वही चीज़ है। अब बोल रहा है वो काम करने के लिए, जुताई करने के लिए, टू पुट वंस हैंड, अपना हाथ खड़ा कर देना। भाई देखो ये चीज़ समझ में नहीं आया कि ये तो बहुत कठिन काम है फार्मिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे टू टेक अप एग्रीकल्चर फार्मिंग, तो नहीं भाई ये गलत है, ये एग्रीकल्चर फार्मिंग करने के बारे में बात नहीं की जा रही है। इस ईडियम का मतलब होता है, देखो खेत जुताई के लिए हाथ उठा देना, मतलब कठिन काम के लिए बोल देना कि मैं इस कठिन काम को करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो खेती करना इतना आसान काम नहीं है। तो टू टेक अ डिफ़िकल्ट टास्क, खुद से डिफ़िकल्ट का क्या बोलते हैं भाई, टास्क को लेना कि मैं इस काम को करूँगा, ठीक है ना। चलो इस चीज़ से बचना कि ये मत कर देना, ऑप्शन में ये भी रहेगा तो इसको मत करना। राइट आंसर क्या होगा, डिफ़िकल्ट टास्क को खुद को चूज़ करना कि हम ये करेंगे। टू पिक होल्स, देखो पिक का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करना, हर खोजना, लेना, ढूंढना, ठीक है। होल्स मतलब उसकी किसी भी चीज़ की कमियों को ढूंढना, उसकी बदनामी करना, हमेशा उसकी बुराई करना, ठीक है ना। टू क्रिटिसाइज समवन, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, शिकायत करना हमेशा किसी की, ठीक है। तो वही चीज़ है, पिक होल्स का मतलब किसी की कमियों को हमेशा ढूंढो, उसकी शिकायत करो। तो टू क्रिटिसाइज समवन का मतलब वही हुआ, हमेशा किसी की आलोचना करो। टू लीव समवन इन द लर्च, ठीक है। अब लर्च का मतलब क्या होता है, खतरा, ठीक है ना, किसी को खतरे में छोड़ के आ जाओ, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि इसका मतलब क्या हो गया, किसी को खतरे में छोड़ दो, लर्च में छोड़ दो। तो डेजर्ट का मतलब मैंने बोला था, डेजर्ट का मतलब छोड़ना भी होता है। टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज, उसकी डिफ़िकल्टीज़ में उसको छोड़ दो, किसी भी इंसान को, तो वही हुआ टू लीव समवन इन द लर्च, ठीक है। टू लीव समवन इन द लर्च का मतलब किसी को उसकी बुरी परिस्थिति में, डिफ़िकल्टीज़ में, खतरे में छोड़ दो, वैसे जगह पे साथ ही मत दो, वही चीज़ है टू लीव समवन इन द लर्च, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू प्ले सेकेंड फिडल। देखो गाइस, टू इसका मतलब होता है ना सब ऑर्डिनेट होना किसी का। सब ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, फिर क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। मतलब प्रेसिडेंट कभी फॉरेन गए हैं ट्रिप पे, या फिर किसी भी काम के लिए गए हैं, हमारे पास नहीं है, या फिर वो काम करने के लायक अभी नहीं है, मतलब हेल्थ को लेके उनकी जो सही नहीं है, किसी, मान लो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वैसे कंडीशन में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। मतलब उनके कामों को करते हैं, उनकी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्ले सेकंड फिडल, ठीक है। मतलब उनकी नीचे वाले काम को, मतलब उनकी काम को वो कर देंगे, ठीक है ना, वही चीज़ है। टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, किसी इंसान की सीट पे बैठ के उनके काम को कर देना, उसी को बोलते हैं टू प्ले सेकंड फिडल, ठीक है ना। सबऑर्डिनेट बन जाओ उनकी, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल देने की आदत है मेरी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। टू बेग द क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन को भीख मांगेंगे। टू बेग द क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन को भीख मांगना नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ किसी से निवेदन करना, ठीक है, निवेदन करना या फिर मंजूरी मांगना, ठीक है ना। टू टेक फॉर ग्रांटेड, ठीक है ना,
किसी से लेना ग्रांटेड के लिए मजबूरी नहीं, मंजूरी होता है। ग्रांट का मतलब मंजूरी होता है, ठीक है ना, वही चीज़ है। आवेदन करो या फिर मंजूरी मांगो, वही चीज़ है टू बेग द क्वेश्चन, ओके ना। चलो नेक्स्ट देखो, ये रहा हमारा, हाँ, अब ब्लैक सीप। ब्लैक सीप का मतलब क्या होता है ये बताओ। जैसे बोलते हैं ना, घर में 4-5 लोग हैं, मान लो कि एक माँ बाप के 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, उनमें से एक क्या होता है, निकम्मा निकल जाता है। घर में क्या होता है, उसके वजह से पूरी फैमिली की बदनामी होती है। वही इंसान रिगार्डेड एज अ डिस्ग्रेस एंड एम्बेरसमेंट, उसकी वजह से घर में कि सबका बदनामी हो रहा है, सबको लज्जित होना पड़ रहा है, ठीक है ना। यूजलेस पर्सन है वो, ठीक है ना, अनवर्थी पर्सन है, ये भी हो सकता है। अनवर्थी मतलब कोई वैल्यूज़ नहीं है उसकी, कहीं भी कुछ भी वो उसको मतलब हमेशा बेइज्जत किया जाता हो, ठीक है। ब्लैक सी, पूरी टीम की घर की बदनामी का कारण बनना। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब वही होता है। देखो एक मिनट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। ब्लैक शिप का मतलब हुआ, ये मैंने इसमें बोला कि वैल्यू नहीं होना, वो चीज़ नहीं होगा, मतलब बेइज्जती क्या, पूरी परिवार या फिर पूरे फ्रेंड सर्कल या फिर पूरी टीम की बेइज्जती का जो कारण बन जाता है जो एक इंसान, उसको हम लोग ब्लैक शिप कहते हैं। और एक है ये मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मतलब होता है जिस इंसान का कहीं भी कोई वैल्यूज़ ना हो, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ, बिना वैल्यू का इंसान, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, ये होगा मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ठीक है, वर्दी नहीं होगा। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ठीक है, जिसकी कोई भी कहीं भी वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। मान लो कि अब ऐसा नहीं है कि वो अपमान हो रहा है, उसका इंसल्ट हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लो कि आपका इंसल्ट नहीं भी हो रहा, बट आप कहीं जा रहे हो तो आपको कोई वैल्यूज़ नहीं देता है, मतलब आपको इग्नोर करते हैं सब लोग। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप घर के लिए क्या बन गए, आप डिसग्रेस का कारण बन गए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि वहाँ पे क्या हुआ भाई, वैल्यूज़ आपको नहीं दिया जा रहा बिकॉज आप उनके लायक नहीं हो, ठीक है। वही इंसान है मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब कोई भी वो जो मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जहाँ पे किसी की उसकी वैल्यूज़ ना हो, ठीक है ना, यही बात कह रहा है और कुछ भी नहीं। सो गाइस आई होप कि आप 15 क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, और बहुत कुछ क्वेश्चन आपके पहले से पढ़े भी हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन न्यू भी मिले होंगे। तो आप कोशिश करो कि इनको पढ़ो, पीडीएफ को डाउनलोड करो, और पीडीएफ में मैंने देखो आंसर की दे दिया, ठीक है। फर्स्ट का आंसर कौन होगा, सेकंड का कौन होगा, 15 में 15 दिया। और इसकी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम अकाउंट आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता आपको। इसको मैं ड्राइव पे नहीं देता, बस जीके की ड्राइव पे देता हूँ। ज्वाइन करने के लिए @A to Z स्टडी जो चैनल का नाम है ना, जैसे जैसे देख लेना यूट्यूब पे, सेम टू सेम वैसे ही सर्च करो तो आपको A to Z ऑफिशियल नाम की जो चैनल मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी पीडीएफ मिलेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। और हाँ, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन खुद से सही किए।